आदाब और नमस्ते दोस्तों। आज हमारे मंच स्टेज पर एक ऐसी बहस होने जा रही है जो सदियों से चली आ रही है। क्या खुदा है, और अगर है तो दिखता क्यों नहीं? हमारे साथ है मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर आर्यन, जो हर चीज को लॉजिक और साइंस की नजर से देखते हैं, और उनके सामने है इस्लामिक स्कॉलर उमैर साहब, जो रूहानियत स्पिरिचुअलिटी की गहराई रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कि उमैर साहब, मेरा सवाल सीधा है। हम 22वीं सदी में रह रहे हैं जहां हर चीज का प्रूफ चाहिए होता है। आप कहते हैं अल्लाह एक है, वो सबका मालिक है, पर भाई अगर वो मालिक है तो इतने सालों से अंडरग्राउंड क्यों है? दिखता क्यों नहीं? हमने तो अपने भगवान की मूर्ति बनाई है, ध्यान लगाने के लिए एक फेस रखा है। आपके पास क्या है? सिर्फ बातें। आर्यन जी, आपने प्रूफ की बात की। चलिए आपके इस मोबाइल की बात करते हैं। क्या आपने कभी इसके अंदर दौड़ने वाली वेव सिग्नल को देखा है? नहीं, पर मोबाइल चल रहा है तो वेव्स तो होंगी ही। बस यही पहला सबक है। कायनात का इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है, सूरज वक्त पर निकल रहा है, इंसान का डीएनए इतना कॉम्प्लेक्स है कि सुपर कंप्यूटर फेल हो जाए। क्या ये सब बिना किसी सिस्टम डिजाइनर के हो रहा है? मालिक सिस्टम चलाता है, सिस्टम के अंदर बैठकर शोरूम नहीं लगाता। ये तो फिलॉसफी हो गई। मैं कहता हूँ अगर अल्लाह है तो वो सामने क्यों नहीं आता? एक बार दिख जाए तो सारी बहस ही खत्म हो जाएगी ना। आर्यन भाई, आपने कभी दोपहर में सूरज की तरफ 1 मिनट लगातार देखा है? पागल थोड़ी हूँ, आंखें जल जाएंगी, अंधा हो सकता हूँ। सूरज की रोशनी आपकी ये कांच की आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो फिर उस नूर को, उस खालिक को जिसने सूरज पैदा किए, उसे आप इन कमजोर आंखों से देखने की जिद क्यों करते हैं? अल्लाह दिखता इसलिए नहीं क्योंकि हमारी आंखों की औकात कैपेसिटी नहीं है उसे देखने की, इसलिए नहीं कि वो मौजूद नहीं है। आंख की लिमिट है, मान लिया, पर फिर एड्रेस क्या है? कहाँ रहता है वो? सिर्फ आसमान में। एक ग्लास दूध मिल्क में मक्खन, बटर कहाँ होता है? ऊपर, नीचे या बीच में? मक्खन तो पूरे दूध में होता है, हर बूंद में छिपा होता है। क्या दिखता है? नहीं, उस पर समय और कोशिश चाहिए, तभी प्रकट होता है। सुभान अल्लाह। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह इस पूरी कायनात के एक एक जर्रे में है। वो आपकी शारक जुगुलर वेन से भी ज्यादा करीब है, मगर वो दिखता उन्हें है जो अपने दिल को जिक्र और इबादत से मातते हैं। बिना मेहनत के तो मक्खन नहीं मिलता आर्यन भाई, तो खुदा कैसे मिल जाएगा? बात में वजन तो है। शायद हम खुदा को बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि उसे महसूस करना चाहिए था। दोस्तों, अल्लाह को देखने की जिद छोड़िए, उसके अहकाम ऑर्डर्स को देखिए। जो फजर में उठकर उसके सामने झुक जाता है, उसे दुनिया की किसी चीज में अल्लाह को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे सुकून खुद बताता है कि उसका रब उसके साथ है। तो दोस्तों, आज की बहस यही खत्म होती है। आर्यन ने हमें लॉजिक और प्रूफ की जरूरत का एहसास दिलाया और सवाल उठाए कि अगर अल्लाह है तो क्यों नहीं दिखता। लेकिन उमैर साहब ने अपने तर्क और मिसालों से दिखाया कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, हमारी आंखों की सीमा के बाहर, हमारी समझ से परे और हमारे दिल के करीब। मोबाइल की वेव्स, सूरज की रोशनी और दूध मक्खन के एनालॉजी ने साबित किया कि खुदा को महसूस करना समझ और इबादत से होता है, सिर्फ दिखने से नहीं। इस बहस का नतीजा समझ, धैर्य और एहसास की जीत। अल्लाह को खोजने की कोशिश दिल से करें, आंखों से नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये बहस पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह की रहमत आपके साथ रहे।